और लंच के समय चेक किया। एक दिन लंच के समय दुकान खुला था। मैंने सावधानी से दुकान में इंटर किया। दुकान पर कोई नहीं था। फिर रेस्ट रूम में गया जो दुकान से लगा हुआ है, जिसका दुकान के अंदर से ही दरवाज़ा है। तो देखा कि मेरी पत्नी और मेरा नाम संजू है। मेरी पत्नी का नाम सुनैना है, जो बहुत ही खूबसूरत है। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझे बहुत प्यार करती है। हमारी शादी को अभी 3 साल हुई हैं। हम लोग मुंबई में अपना पूरी फैमिली मम्मी पापा के साथ रहते हैं। हमारा 2 कपड़े की दुकान जो अलग अलग सर्किल पर है। एक दुकान को पापा चलाते हैं, दूसरे को मैं चलाता हूँ। मेरी दुकान और घर की दूरी थोड़ा ही है, जिससे मेरी पत्नी भी कभी कभी काउंटर में बैठ जाती थी, क्योंकि मुझे दुकान बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाना रहता है या कभी कस्टमर ज़्यादा हो जाता है तो भी अपनी पत्नी को बुला लेता था। ज़्यादातर संडे को और फेस्टिवल में कस्टमर ज़्यादा रहते हैं। हालांकि मैंने एक लड़का रखा है जिसका नाम रोहित है। वो शादीशुदा है और मेरे घर के आसपास ही अपने फैमिली के साथ रहते थे, जो बहुत ही सच्चा और ईमानदार है, जो बहुत सालों से है, जिसको मेरा पापा रखे थे। जब मेरा पापा इस दुकान में बैठते थे, ऐसे कुछ दिन चलता रहा। फिर मैंने एक और नया लड़का रखा, क्योंकि दुकान में सर्किल में था तो कस्टमर ज़्यादा आने लगा। कुछ दिन से मैं कुछ ज़्यादा ही व्यस्त होने लगा। दोनों दुकान की देख रेख और माल सप्लाई कराने में। कुछ दिन के बाद मैंने अनुभव किया कि मेरी पत्नी कुछ बदली बदली सी लग रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और शायद जिसको रोहित, जो पुराना लड़का को जो फीलिंग हो रहा था। एक दिन रोहित मेरे पास आया था और बोला, संजू भैया, आप दुकान में सीसीटीवी क्यों नहीं लगा देते? आपको बता दूं, रोहित मेरे से उम्र में और एक्सपीरियंस में ज़्यादा है और हमारे दोनों दुकान में से सभी लड़कों में पुराना है। रोहित मुझे संजू भैया बोलते थे और मैं उसको सिर्फ भैया बोलकर मैं उनके हर बातों का रिस्पेक्ट करता हूँ। इसलिए जैसे ही उसने सीसीटीवी की बात की, मैंने बोला, क्यों भैया? वैसे भी मुझे पहले से टेंशन था मेरी पत्नी की अजीब सी बदलाव का। रोहित बोला, संजू भाई, सभी दुकान में अब सीसीटीवी लग रहा है। मैंने बोला, ठीक है भैया। फिर हमने कुछ ही दिन में दोनों दुकान पर सीसीटीवी लगवा दिए। एक दिन मैंने बाहर का काम सेटल करके 4 बजे के आसपास दुकान में आया और काउंटर में बैठा तो सीसीटीवी को बंद पाया। मैंने पूछा, भैया कैमरा बंद क्यों है? रोहित ने बोला, पता नहीं। और नया लड़का जिसका नाम था करण, उसने भी बोला, पता नहीं। और करण तुरंत अंदर भाग गया। फिर रोहित भैया बोला कि भाभी जी काउंटर में बैठी थी, जो अभी आधा घंटा पहले ही गई है। फिर हमने पूरा कैमरा चेक किया तो पाया कि सिर्फ दुकान की गेट का कैमरा चालू है, बाकी बंद है, जो कुछ दिनों से लंच का समय ही बंद हो रहा था। हमारा लंच का समय 1 से 3 होता है। मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, सभी कैमरा को ठीक से चालू किया। 1 सप्ताह में फिर से रिपोर्ट चेक की तो 2 दिन लंच का समय में बंद था। फिर मैंने एक प्लान किया कि गेट वाली कैमरे को थोड़ा एक साइड घुमा कर दिया जाए, ताकि दूसरे साइड से कोई सावधानी से दुकान में जाए तो ना दिखे, और किसी को नहीं बताया। रोज़ाना बाहर काम से व्यस्त रहा और लंच का समय चेक किया।
एक दिन लंच के समय दुकान खुला था। मैंने सावधानी से दुकान में इंटर किया। दुकान पर कोई नहीं था। फिर रेस्ट रूम में गया, जो दुकान से लगा हुआ है, जिसका दुकान के अंदर से ही दरवाज़ा है। तो देखा कि मेरी पत्नी और करण साथ में है। ये देखकर मैं दंग रह गया। ऐसा लग रहा था कि दोनों को मार डालूं, लेकिन मैंने अपने को कंट्रोल किया और एक फ़ोटो शूट की। फिर बाहर आकर कैमरे के सामने से कुछ दूर जाकर कॉल किया। फ़ोन रिसीव की तो घबरा कर बोली कि घर जा रही हूँ। मैं भी बोला अभी तुरंत आ रहा हूँ, लंच घर में करेंगे। फिर रोहित की सीसीटीवी लगाने की बात याद आया। शायद उसको मालूम था। घर पहुंचकर सामान्य पूछा कि आज कस्टमर ज़्यादा थे क्या? तो पत्नी आंख चुराते हुए बोली हाँ। फिर उस दिन दुकान नहीं गया। रोहित भैया को दुकान देखने को बोल दिया। रात भर सोचने रहा क्या करूं, क्यों ऐसा हुआ, इतना प्यार करता हूं, फिर पत्नी ने मेरे साथ धोखा क्यों की? क्या पत्नी को छोड़ दूं या उसके माँ बाप के घर छोड़ दूं? क्योंकि मेरे पास दोनों का फ़ोटो था और कई प्रूफ जिसमें मैं उसको तलाक भी दे सकता था। मन में बहुत सारा सवाल आ रहा था। हर अपनी पत्नी से प्यार भी करता था, अपनी मम्मी पापा को प्यार भी करता था। कुछ क्राइम गुनाह करके इस उम्र में उन लोगों को कष्ट देना भी नहीं चाहता था। रात भर मुझे नींद नहीं आया। देखा पत्नी भी बार बार करवट बदल रही थी और पूछी भी क्या हुआ जी, अभी तक सोए नहीं, बोलकर, लेकिन पहले जैसा अधिकार नहीं जता पा रही थी। फिर अंत में मैंने सोच लिया मुझे क्या करना है। अगले दिन दुकान पर गया, लेकिन उस दिन करण नहीं आया। रोहित भैया से पूछा तो बोला पता नहीं। फिर करण के बारे में जानना चाहा तो रोहित भी ज़्यादा मालूम नहीं था, किंतु ये बोला कि संजू भाई वो कुछ बताता नहीं है। अगला दिन करण को काम में आने के लिए मना किया तो करण ने अपना पैसे का बहुत मजबूरी बताया और काम में रखने को बहुत रिक्वेस्ट किया तो रख लिया और पापा की दुकान में शिफ्ट कर दिया। पहले तो रेडी नहीं हो रहे थे, पर उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था। उसके बाद दुकान पर 2 लड़के रखा, एक नया, एक पापा की दुकान का। पत्नी को दुकान आने को मना किया और मेरे अनुपस्थिति में रोहित भैया जो हमारा भरोसेमंद था उसको काउंटर देखने को कहा और कुछ सैलरी भी बढ़ाया। फिर मैं अपना फैमिली को कुछ ज़्यादा टाइम देने लगा। फैमिली को समय समय पर घुमाना, ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉयमेंट किया। रात में भी बात करके एक दूसरे की मन की फीलिंग और आवश्यकता को जानना चाहा। कई बार हॉलीडे में मम्मी पापा और पत्नी के साथ लॉन्ग टूर में गया। इस तरह फैमिली को कुछ ज़्यादा टाइम देने लगा। इस बीच मैंने पत्नी की एक्टिविटी पर नज़र रखा तो देखा कि पहले पहले बहुत कॉल आते थे। पूछने पर बोलती थी कंपनी की है। कितनों बार हूँ हाँ ना बोलकर कट करती थी। धीरे धीरे कॉल आना बंद हो गया। एक दिन वो करण भी अपने से ही काम छोड़ दिया और देखा पत्नी की प्यार में भी बदलाव आने लगा। इतना प्यार कि हम सभी फैमिली बहुत खुश थे। कुछ महीनों के बाद एक रात को पत्नी ने मेरे मोबाइल से वो करण के साथ अपना फ़ोटो देख ली तो फिर क्या मेरी पत्नी मेरे पैर पर गिर गई और शर्मिंदगी से रोती हुई माफ़ी मांगी और आगे के लिए प्रॉमिस की। पर दोस्तों,
मेरी पत्नी ने अंत में एक बात ज़रूर पूछी कि जब दोनों को एक साथ पकड़ लिए तो कुछ बोला क्यों नहीं। तो मेरा जवाब था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि तुमको उस तरह शर्मिंदगी महसूस हो और किसी के सामने झुकना पड़े या उस समय डर से या गुस्से से किसी से कुछ क्राइम हो जाए, इसलिए तुमको बदलने का एक मौका दिया और मैंने प्यार का रास्ता चुना जो कारगर साबित हुआ। धन्यवाद दोस्तों।